राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ना बालों की जो समस्या बहुत चल रही है ना, बालों की समस्या जो चल रही है उसका मैंने एक देसी जो है ना घरेलू नुस्खा बताने के लिए आप सबके बीच में आई हूँ और मेरा आजमाया हुआ भी है। आप सभी ध्यान से सुनिए। और वो सभी उम्र की महिलाओं को फायदेमंद है। और ज़्यादातर जो अभी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं और जो अभी जवान है जिनको शौक है बाल बढ़ाने का, आजकल फैशन भी नहीं है, आजकल जो है ना बाल बहुत कटवाने का फैशन है। बाल जो है ना शास्त्र के अनुसार कहते थे पहले कि शादी विवाह के बाद बाल नहीं कटवाना चाहिए सुहागन औरतों को। और जे अनुचित है, सर्वत्र वर्जित था। लेकिन अब तो फैशन हो गया है, अब हर महीने जाएंगी कटिंग कराने के लिए तो करवाती हैं। तो जो करवाती हैं भाई, जिनको छोटा रखना है नहीं रखना है तो बात अलग है। लेकिन जिनके दो मुँहे बाल हो गए हैं, जिनके झड़ रहे हैं, छोटा भी रखेंगी तो झड़ तो रहे हैं, दो मुँहे तो हैं। उसमें कटवाने से आपकी समस्या नहीं जाएगी कि दो मुँहे हो गए तो आप कटवाया ये छोटे करवा लीजिए, तो उससे जितना आप छोटा कराएंगे फिर से वही हाल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक बहुत सुंदर नुस्खा बताने जा रही हूँ। अगर आप कामकाजी भी हैं तो अगर टाइम निकाल सकें तो अच्छी बात है। और कभी भी गर्मियों में तो आसान रहता है, गर्मी है बरसात है, लेकिन थोड़ा सर्दियों में दिक्कत होती है क्योंकि वो जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ थोड़ा ठंड करती है। तो घर में जो महिलाएं रह रही हैं, जो बहन बेटियां रह रही हैं, उनको टाइम है तो वो कर सकती हैं। और पहली बात, अब जिस जो पढ़ने जा रही वर्किंग है तो उनको तो, जिनको टाइम है, जो टाइम है तो आसानी से कर सकती, जो घर में रह रही हैं तो अपना काम भी करती रहें। और जो वर्किंग भी हैं वो भी कर सकती हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। आप उसको लगा के और अपना काम करते रहो, जब तक आप अपना घर का काम निपटा रहे हैं तब तक आप लगा लें। वैसे उसको 20 मिनट ही लगाना होता है, अगर ज़्यादा हो सके तो आधा घंटा लगाइए, 1 घंटा लगाइए, जितना भी लगाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, उससे नुकसान कोई नहीं होगा। तो आप उसको मतलब कीजिए कि कर लेंगे तो दो मुँहे बाल भी हो जाएंगे। अगर आपने 1 महीना हर तीसरे दिन, 1 महीना में हर तीसरे दिन आप लगाएंगे हैं, तो आपको आपको कितना दिन लगाने का हुआ है? 30 दिन का होता, 10 ही दिन तो लगाए, तीसरे दिन 1 दिन छोड़ के लगाए तो उसमें आपको ना 10 दिन 12 दिन ही 1 महीने में, तो अब 1 दिन छोड़ के लगाएंगे तो कितना होगा, 15 दिन लगाएंगे। उसमें भी कभी कभी आपको कहीं आना जाना हुआ, कभी इमरजेंसी हुई, कोई कारण आ गया आप नहीं लगा पाए, तो उसमें भी छूटेगा। तो अगर 1 महीना आप 1 दिन छोड़कर लगा लेंगे तो आपको 6 महीना तक एक भी बाल नहीं झड़ेगा और दो मुँहे नहीं होंगे, दो मुँहे नहीं होंगे। तो अब अगर आप कटवाते भी हैं तो बाल तो सर पे होना चाहिए, लंबे भले ना हो, लेकिन बाल जो झड़ रहे हैं और रूसियाँ हो रही हैं, दो मुँहे हो रही हैं, तो इनसे भी तो बचाव करना पड़ेगा। भले आप लंबे नहीं रखना चाहते तो लंबा भी होगा उससे बाल, और आपके दो मुँहे भी हो जाएंगे और झड़ेंगे भी नहीं। तो जी मैं आपको नुस्खा बता रही हूँ कि आप जो है मुल्तानी मिट्टी ले आइए, मुल्तानी मिट्टी ले आइए। और वो पीसी वाली मिट्टी नहीं ले आए, थोड़ा आप मेहनत कर लीजिए तो अच्छी बात है। वो जो खड़ी मिट्टी होती है उसको आप ले आइए, और सस्ती भी पड़ेगी, सस्ती महंगी नहीं, कोई कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत से सोचते हैं कि हम महंगी ही खरीद लेंगे, तो महंगी इसमें नहीं, फ़ायदा होना चाहिए जिस चीज़ का। अब वो पता नहीं किस कैसे पिसी हुई आती है, बहुत चिकनी होती वो होती, तो थोड़ा उसको लाइए आप, डोका वाली 5 किलो आप लाएंगे तो बहुत दिनक हो जाएगी। फिर उसको आप मेहनत कर लीजिए, थोड़ा खल्लर में कूट लीजिए। शहर में तो खल्लर ही साधन है, गांव में तो बहुत सारे साधन है, किसी से भी कूट सकती हैं, बहुत सारे हमने देखा है, तो वहाँ है। तो उसको लाइए। और आप आंवला, आंवला अभी आपको मिल जाएगा, अभी आपको आंवले मिल जाएंगे, तो आप आंवले ले लीजिए, 2-5 किलो आंवले। जो गांव में तो बहुत हो जाते हैं, वो गिरे पड़े सड़े नीचे गिरते रहते हैं जो फालतू के हैं, तो उनको लेके आप सुखा लो और कूट के रख लो, पाउडर बना के रख लो एक दूसरे डिब्बे में अच्छे सुरक्षित। और बाजार से आप रीठा ले लीजिए, वैसे कहीं पर तो पेड़ भी होता है, मैंने देखा था गुना में था पेड़, तो बहुत सारे रखे थे, लेकिन अब सुरक्षा उसकी नहीं हो पाई, इधर उधर वो बदबू देने लगा बरसात की वजह से तो फेंक दिए। लेकिन अगर किसी डिब्बे में सुरक्षित रखा होता तो बहुत अच्छे से रखा होता वो। गुना में तो पेड़ भी है, वहाँ कलेक्ट्रेट के पास है पीछे साइड। तो अब वहाँ कोई तो जाएगा नहीं जिसको बता रहे हैं, लेकिन जो गुना वाला है वो जा सकता है, वहाँ से ले सकता है, बाजार में थोड़ा महंगा आता है। तो रीठा आप ले लीजिए, रीठे को भी कूट के रख लीजिए। रीठे जो है उसके अंदर बीज भी निकलता है, तो उसको भी कूट कर रख लीजिए दूसरे दूसरे बर्तन में। अब आप क्या कीजिए कि आपने अलग रख लिया मिट्टी कूट के, अलग रीठा रख लिया, अलग आमला रख लिया, तीनों चीज़ को आपने अलग अलग रख लिया। अब एक प्लास्टिक का कोई सब
डिब्बा उब्बा ले लीजिए हमेशा के लिए, जैसे कोई भी आपका खाली हो च्यवनप्राश का किसी का, तो उसमें आप इतना सा थोड़ा सा लीजिए पाउडर रीठा का और थोड़ा सा लीजिए उसका आंवले का, और रात में ही आप गला दीजिए। अब आपको डेली लगाना है तो उसमें गला ही रहने दीजिए। अब उसमें गला दीजिए, पानी डाल के छोड़ दीजिए। अब आप जब मिट्टी गला रहे हैं तो मिट्टी जब आप गलाएंगे तो वही पानी आप नहीं डालेंगे, पहले थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हल्का सा पानी डालकर दूसरे बर्तन में गला लीजिए। वो मतलब चाहे प्लास्टिक का हो मिट्टी, चाहे स्टील के बर्तन में, किसी में डब्बे कटोरे में आप थोड़ा सा मिट्टी आप गला दीजिए, उसको गल जाए वो मिट्टी। क्योंकि आप अगर रीठा और आंवले वाले मिट्टी पानी से मिट्टी गला देंगे तो मिट्टी गलती नहीं है, मिट्टी कड़क हो जाती है, वो गलती नहीं है, एकदम से ऐसे ठोरिया जाती है, ऐसे कड़कपन हो जाता है उसमें। तो आप पहले सादा पानी से उसको गला दीजिए, ज़्यादा मत डालिए, हल्का सा डालिए जिससे उसको गल बस जाए। फिर उसमें आप जो है ना ऐड करेंगे वही पानी जो आप रीठा आंवला का उसमें वो किए हैं, गलाए हैं अलग, तो उसको छानिए, आप छन्नी ले दीजिए, कपड़ा छान लीजिए। ऐसा अगर डाल देंगे और रीठा और आंवला आपके मिट्टी में मिल जाएगा, आपके बालों में हो जाएगा, तो आपको निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। आपको निकाल वो पूरे बालों में वही से दिखता फिरेगा, फिर जब आप सुखाएंगे तब झरेगा, मुश्किल से झड़ता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, उसको ना छान के, कपड़े से छान लें, कोई कपड़ा रख दे छान लें, या छन्नी कोई पुरानी उरानी हो तो उसमें रख के छान के धो भी सकते हैं उस छन्नी को। और अगर वहीं पर छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई पुरानी सी हो तो उसको वहीं पर आप रख दीजिए, उससे छान के थोड़ा सा उसमें फिर मिला लीजिए, उसको पतला कीजिए बालों में लगाने लायक, जिससे आपके पूरे बालों में लग जाए, सर से लेके पूरे बालों में जितने आपके बाल हैं। और फिर उसको ऐसे ऐसे गोल मोल करके उसमें ऐसे करके बांध दीजिए, मतलब वही की जैसे आप मेहंदी उदी लगा के बांध देते हैं, तो इसी तरह आप उसको करके छोड़ दीजिए। इसके बाद अपना काम कीजिए, और उसको ना कुछ में 20 मिनट तो लगा रहना चाहिए। और 20 मिनट से आधा घंटा लगा रहा है, 1 घंटा लगा रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। अब उसको लगा रहने दीजिए, अपना काम कीजिए, इसके बाद उसको धुलिए। अब आप जब धुलेंगे तो उसमें थोड़ा कड़कपन रहेगा, बाल में कड़कपन रहेगा। और यदि आपके ज़्यादा पानी आप डाल दिए, वो वाला पतला हो गया, तो आप जब बालों को बांधेंगे तो वो टपकता रहेगा, वो आपके आँख में भी आ सकता है। तो आँख में जब पड़ेगा ना वो रीठा आंवला का पानी, मिट्टी में जो मिलाए होंगे, ऐड करते हैं, तो वो आपके आँखों में थोड़ा जैसे चिनमिन आएगा और लाल हो जाएगा। कभी फिर कुछ देर के लिए फिर उसमें कीचड़ भी आएगा, तो उससे भी मत घबराएं कि नुकसान कर रहा हो, सही भी हो जाएगा। आपके पास ड्राप डालने नहीं, वो सही हो जाएगा कुछ देर में। अब बाल सूखने के बाद थोड़ा कड़कपन तो रहेगा, लेकिन वो मतलब मुलायम हो जाएगा, उतना नहीं रहेगा जितना आप धोएंगे। जब वो आपको महसूस होगा हाथों में कि मेरे बाल कड़क हो गए, ये कैसे हो गए, ये कड़क हो गए, तो उससे भी मत घबराइए आप, वो कुछ देर में सही हो जाएगा। यदि आपको कहीं जाना है, शादी ब्याह पार्टी में बाजार जाना है, तो आप फिर थोड़ा शैम्पू कर लीजिए। नहीं, उस समय आप 1 आध महीने के लिए शैम्पू बंद कर दीजिए। यदि आपको जरूरी नहीं है, आपको जाना है, तो आप शैम्पू कर लीजिए। और फिर रात में आपको कभी टाइम मिला, जो भी आप तेल लगाते हैं, तो अपने मतलब वहाँ मसाज कीजिए तेलों से, थोड़ा अपने ऐसे मतलब यहाँ बालों के अंदर जड़ों में मसाज कीजिए। और तेल भी लगाना, जो आप तेल लगा सकते हैं वो आप तेल से मसाज कीजिए। और फिर वही प्रक्रिया, तो जब तेल बाल में लगा रहता है तो मिट्टी से छूटता नहीं, तो चिपक जाते हैं, चिपचिपाहट हो जाती है। ज़्यादा चिपचिपाहट आपको महसूस होते, 1 आध हफ्ते में आप शैम्पू कर दीजिए। 2 बार 3 बार, अगर 2 बार आपने मिट्टी लगाया है और ज़्यादा चिपचिपाहट दिख रही, तो कभी आप शैम्पू कर दीजिए। जैसे आपको बहुत उलझन सी हो रही है, बहुत से होने लगती है कि बहुत चिपचिपा रहा बाल, तो आप ना, और जब आप तेल का मसाज करें और आप तकिया में सर पर रखें, तो कोई सर रख के सोएं तो तकिया पूरी पक जाएगी तेल से। तो इसलिए आप कोई खराब कपड़ा 2-3 पर्दा करके तकिया पे अपने रख दें, तो आपकी तकिया भी खराब नहीं होगी, कि नहीं तो इतनी पक जाएगी कि आप उसका तेल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बाल में तेल इतना रहेगा कि वो चिपचिपा जाता है। और एक एक वो बिखरते नहीं हैं, बाल जब मिट्टी से धुलेंगे तो एक एक शैम्पू जैसे नहीं बिगड़ते हैं, कड़क भी रहेंगे। और आप उसको थोड़ा देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, थोड़ी तो आपको दिक्कत उठाना पड़ेगी, लेकिन हाँ, आपके 6 महीने तक, मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि 6 महीने तक आप ऐसे बाल निकालेंगे तो नहीं निकलेंगे, और ना 2 मुँहे होंगे, और बढ़ जाएंगे। तो आप भले नहीं बढ़ाना चाहें, आप कटवा दीजिए जाके, लेकिन 1 हफ्ते में जैसे आपको ज़्यादा उलझन हो रही थी, शैम्पू भी कर दीजिए, फिर मालिश कर लीजिए तेलों में। तेल की मालिश तो आपको बाल में करना ही पड़ेगा उसके दौरान, जब भी आप धोएंगी और धोकर सुखाएं, तब फिर आप उसमें तेल की मालिश करें। तो आप 1 महीने तक 1 दिन छोड़ के कर दीजिए, क्योंकि गुरुवार मंगलवार को सब महिलाएं बाल नहीं धो सकती हैं, एकादशी को नहीं धो सकती हैं। और
गुरुवार को तो कभी भी लक्ष्मी का नाश होता है, और मंगलवार को जो है पति के लिए दोष होता है, और एकादशी के लिए तो सर्वत्र ही वर्जित है, तो उसमें नहीं धो सकते हैं। तो आप जो है ना ये सब उपाय जो है कीजिए। ये नुस्खा है, हम आपको घरेलू नुस्खा बता रहे हैं और आजमाया हुआ बता रहे हैं। मेरे भी बाल जो है बहुत झड़ रहे थे, तो मेरे बाल बहुत झड़े और दो मुँहे थे। मैंने जितना भी मार्केट का शैम्पू जो भी जितना बताया, जैसे रूसी तो जरूर हट जाती है हेयर एंड शोल्डर से, लेकिन हेयर एंड शोल्डर से बाल बहुत झड़ते हैं, ये भी पक्का है। रूसी तो चली जाएगी आपकी, 2 बार 4 बार धोएंगे तो चली जाएगी रूसी, लेकिन हाँ बीच में ही कभी धुल धुल दीजिए, परमानेंट उसको यूज मत कीजिए रूसी के लिए, नहीं तो झड़ते हैं बाल उससे। रूसी जरूर चली जाती है, गारंटी के साथ जाती है हेयर एंड शोल्डर से। तो कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, और इससे आपकी रूसी भी जाएगी, दो मुँहे बाल भी जाएंगी, बालों का झड़ना भी बंद हो जाएगा, बाल भी बढ़ेंगे। और दिमाग में जो ठंडक पहुंचती है ना आंवले और रीठे के कारण, मुल्तानी मिट्टी के कारण, तो वो बहुत अच्छा रहता है। आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आपको नींद भी आएगी, आप सोना चाहेंगे। बाल धुलने के बाद आपको लगेगा कि जब आप लगा लेंगे मिट्टी ना, तो खासकर गर्मी है बरसात में, तो आपको ऐसा लगेगा कि ठंडी में थोड़ा आपको धूप में बैठना पड़ेगा अगर ठंडी में आप लगाएंगे। वैसे आप अभी गर्मी चल रही है, अभी लगा लीजिए तो बहुत अच्छा है, 6 महीने तक लिए फुर्सत हुई हो जाएंगे हैं। और उधर बरसात में लगा लीजिए 1-2 बार, उधर जब कम ठंडी होती है, उधर फिर फरवरी से आप शुरू कर दीजिए। तो आप ऐसे 15 दिन 1 महीना यूज कर लीजिए, 1 दिन छोड़ करके, तो साल के साल कर लीजिए। और जो सामान बचा रहता है वो खराब नहीं होता, आप रख दीजिए उसको सुरक्षित उठा करके, बढ़िया अच्छे से डिब्बी में बंद करके। और जैसे आप रोज कर रहे हैं ना, तो अपनी कटोरी उटोरी एक तरफ कोने में कहीं पे रख दीजिए, छुपा करके एक तरफ रख दीजिए, रोज धुलने करने की कोई जरूरत नहीं है। और जो आप रीठा आंवला रोज डिब्बे में गला रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपने जो छान लिया उसको आप रख दीजिए ढक के, उसी में एक बार आप गलाएंगे ना, जैसे इतना इतना सा, तो 2-3 बार के लिए उस वही पानी काम दे देगा, उसी में डाल दीजिए। इसके बाद आप और उसमें ऐड कर दीजिए और डाल दीजिए, गला दीजिए। और फिर ज़्यादा जब हो जाता है तो छान के उसको फेंक भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से नया कर दीजिए। तो इस तरह करते करते ना आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपको और ही अच्छी अच्छी जानकारी देती रहूँगी। तो मैंने ये नुस्खा तो मैंने आजमाया भी है, मेरे बाल भी झड़ना बंद हुए थे। बढ़ने को तो किसी किसी के तो प्राकृतिक होते हैं, वो खानदानी भी होते हैं, प्राकृतिक होते हैं, बड़े होते हैं, लंबे ही होते हैं। और किसी किसी के नहीं होते, तो वो भी मतलब ना, अगर उन्हें शौक है बढ़ाने का, नहीं बढ़ रहे हैं, दुनिया को उपाय करके छोड़ दिए हैं, तो एक ये उपाय जरूर अपना करके और मुझे फिर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने 1 महीना लगा लिया तो इसी विधि के अनुसार, अगर 1 महीना आपने लगा लिया, 1 दिन भी छोड़ करके, और तेल की मालिश कर लिया इसी तरह से, फिर आप बताइएगा कि नहीं बढ़े, कि 2 मुँहे हैं कि झड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा-सा वो होता है। अब जैसे कहते थे, देखिए कि पहले कहते थे ना कि वो बरगद की जो लटाएँ लटक रही हैं ना, तो पहले कहते थे उससे बाल को नाप लो, तो जितनी लंबी जटा उसकी होती है तो उतने बढ़ जाते हैं। लेकिन उसका भी दुष्परिणाम भी था। बढ़ तो जाएँगे, लेकिन कभी भी आप भूल करके बरगद के नीचे से निकल जाएँगे, तो जितने भी हैं, बढ़े तो हैं जो बड़े हैं, जितने भी आपके सर में बाल हैं वो सब झड़ जाएँगी। ये उसका दुष्परिणाम था। जैसे मंत्र भी कोई रहते थे, मंत्र भी रहते थे, तो इसको चला दो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसी तरह से हर चीज़ का उपाय जो है, हर चीज़ जो है, तो फायदा और नुकसान भी करता है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपके आंख में भी आ जाए तो थोड़ा घबराइए मत, पानी छींटा डाल के धो दीजिए, थोड़ी देर थोड़ा जल में सूसो, कभी लाल भी पड़ जाती, कीचड़ भी आता है कुछ देर तक, फिर सही हो जाता है। ड्रॉप हो तो डाल दीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत, सही हो जाएगा। जब आप ज़्यादा उसमें पानी डाल देंगे ऐड करके, तो आप काम करते रहेंगे तो अब टपकेगा वो। आप फुर्सत है तो आप ऐसे करके बैठ जाइए, तो नहीं टपक पाएगा, उधर अपना टपकते रहेगा। कोई एक कपड़ा आप मैक्सी है, ग्राउंड है, कोई सा पुराना आप रोज की बना लीजिए, उसको पहन लीजिए, धुल कर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं विदा ले रही हूँ, और आप ये ज़रूर आजमाइएगा, और बहुत अच्छा नुस्खा है, और बहुत अच्छी जानकारी है, और 101% आपको फ़ायदा करेगी, और कमेंट करके बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ। और इसको मैं पेज में भी डालूँगी, और हमारा जो
चैनल है यूट्यूब और फेसबुक का, उसमें भी मैं डालूंगी। आप सभी सुनिए और इसको ज़रूर आजमाइए। जिसको शौक है कि हमारे बाल झड़ रहे हैं, 2 मुँहे हो गए हैं, बढ़ रहे हैं, बड़ा नहीं रखना है तो आप कटवा लीजिए, लेकिन जो झड़ रहे हैं तो उसको कैसे रोकेंगे। जो 2 मुँहे हैं उसको कितना भी कटवा लें वो होते रहेंगे। तो वो भी तीनों के लिए फ़ायदा है। रूसी भी जाएगी, 3-4 चीज़ के लिए फ़ायदा है, दिमाग के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो ये 4-5 काम आएगी। बाल भी आपके नहीं झड़ेंगे, आपके 2 मुँहे बाल नहीं होंगे, रोसी नहीं होगी और आपके लंबे भी हो जाएँगे और आपका दिमाग में भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, बहुत ठंडक मिलेगी आपको, रिलैक्स मिलेगा। राधे राधे।